बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पब्लिक। ईद की स्पेशल ट्रांसमिशन जारी और सारी है और आज हमारे साथ ईद का दूसरा दिन है और आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं उनका मैं तारुफ़ करवाना चाहूँगा। सबसे पहले तो उनका शुक्रिया कि वो तशरीफ़ लाए। मेरे जो पहले मेहमान हैं उनका मैं तारुफ़ करना चाहूँगा शेरोज़ मलिक साहब। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए और आपको ईद मुबारक। खैर मुबारक। मेरे जो दूसरी गेस्ट हैं उनका तारुफ़ ये करवाना चाहूँगा कि ये एक एंटरप्रेन्योर है और इसके अलावा ये है साथ साथ यूट्यूबर भी हैं और इसके अलावा ये होस्टिंग ख़ुद भी करती हैं। इनका नाम है उनसा कियानी। उनसा, आपका शुक्रिया, आप मेरे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाई। आपको ईद मुबारक। आपको भी बहुत खैर मुबारक। आप लोगों को सबसे पहले मैं ये पूछना चाहूँगा क्योंकि इस दफ़ा रमज़ान का मुझे तो सच्ची बात है बिल्कुल मज़ा नहीं आया, क्योंकि रमज़ान की वो रौनकें जो पिछले साल थी वो इस साल नहीं हो सकी क्योंकि कोविड की वजह से। आप बताइएगा उनसा, मुझे बताइएगा कि आपकी ईद कैसे आपका जो रमज़ान है इस दफ़ा वो कैसा गुजरा? रमज़ान में एक तो देखें, चलो इबादत की तरह देखा जाए तो वो हमें बहुत ज़्यादा मौका मिला क्योंकि कोई एक्टिविटी नहीं थी करने को, बिल्कुल कुछ भी नहीं। वो तो भरपूर तरीके से किया गया, लेकिन एक जो होता है कि रमज़ान में आप जाते हैं, ख़ास तौर पे जब चांद रात की बात की जाए तो चांद रात की गहमा गहमी होती है, लड़कियां मेहंदी लगवाने जाती हैं, चूड़ियाँ लेने जाती हैं। वो एक लास्ट डे का और लास्ट चांद रात का इवेंट होता है सब लड़कियों के लिए। इस तरह वैसा कुछ भी नहीं था, ज़ाहिर मार्केट्स बंद थी, सब कुछ से देखे। मैंने मेहंदी भी नहीं लगवाई ईद पे और इतनी फीकी ईद है चूड़ी और मेहंदी के बगैर ये, और ये सब ज़ाहिर है कोविड की वजह से ही ऐसा है। ऐसे ही। अच्छा, मैं आपकी तरफ आऊँगा। आप मॉडलिंग भी करते हैं। मैं बताना चाहूँगा कि ये बताइएगा कि चांद रात को लड़कों का काम होता है कि वो मोटरसाइकिल पे निकलते हैं, तो इस दफ़ा मैं खुद भी निकलता था लेकिन इस दफ़ा और पिछले साल नहीं निकल सके, उसके बारे में क्या कहेंगे? सर, जो इस बार कोरोना की वजह से ना, असल में एक तो पुलिस ने सबका सत्यानाश किया हुआ लड़कों का। अच्छा। बाइक तो बेचारे निकाल नहीं सकते। दूसरा जो पिछली ईद थी और इसको देखा जाए तो बहुत डिफरेंस है। कोरोना की वजह से घर से बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा, मास्क वगैरह ये सीन है, तो इस वजह से लड़कों को बड़ी परेशानी हो रही है। लड़कियों के लिए ईजी है कि वो जा रही हैं, मेहंदी वगैरह लगवा रही हैं, लेकिन लड़कों के लिए सही है। अच्छा, मैं उनसे आपकी तरफ आता हूँ। आप ये बताइएगा कि कोविड से पहले और अब कैसी ईद गुजरती है, क्योंकि पिछले साल भी आपने कोविड में गुजारी होगी, तो कैसी गुजरती है? अच्छा, ईद पे तो देखें हमारे यहाँ जो ट्रेंड है, हम लोग, मेरी अपनी फैमिली का अगर मैं बताऊँ तो हम लोग ये होता है घर में खाने शाने बनाते हैं और वही खाते रहते हैं। मोस्टली हम लोग शाम में ना कहीं आउटिंग के लिए निकल जाते हैं, लेकिन लास्ट ईयर भी ऐसे हुआ, इस दफ़ा भी ऐसे हुआ कि बाहर भी नहीं निकल सके क्योंकि पार्क्स बंद है, सब चीज़ें बंद है, रेस्टोरेंट्स भी मोस्टली बंद होते हैं, टेक अवे का ही होता है, टेक अवे कर सकते हैं या डिलीवरीज कर सकते हैं, तो बाहर निकलने का तो कोई सीन ही नहीं आपका है, ज़ाहिर है। तो ना लास्ट ईयर हम लोग घर पे ही हम लोग ये करते रहे कि बस घर पे हमने ज़्यादा सी चीज़ें बना ली। फर्स्ट डे हम लोग अपने ही घर पे खाते रहे और सोते रहे। उसके अलावा सेकंड डे हम लोग चले गए अपने नानों के घर चले गए। आज जैसे शाम में हमारा प्लान है कि हमने अपने ननिहाल जाना है और इस तरह से जो है ना उनकी तरफ जाके ईद करनी है। तो बाकी जो पहली रौनकें होती थी, हम लोग से ही तैयार होकर निकल जाना, सबने घूमने जाना, घर से ही खाने बना के पार्क्स में लेके जाना, बैठना या किसी रेस्टोरेंट चले जाना। 2 साल ये दूसरी दफ़ा ये ईद जो गुजरी है कि वैसा नहीं कर सके इस कोविड की वजह से हम लोग। शुरुआत आप भी बताइएगा कि आपका कैसा गुजर रही है ईद, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरी अपनी जो है ना अच्छी नहीं गुजरती ईद। लास्ट जो ईयर है, जब से कोरोना स्टार्ट हुआ तब से तो मेरे ख्याल में किसी की भी ईद अच्छी नहीं गुजरी। बिल्कुल, ये वाली ईद भी ऐसी ही होनी है घरों में। तो जो बेसिक मेरी ईद होती है वो तो गाँव में होती है। अच्छा। तो हमारे गाँव में जितनी फैमिलीज होते हैं, गाँव चले जाते हैं तो वहाँ पे अपनी टाइम स्पेंड करते हैं, तो वहाँ पे अच्छा होता है। यहाँ पे तो यही होता है कि पूरा दिन सोना। अच्छा, आप मॉडलिंग भी करते हैं, थोड़ा उसका एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर करिएगा कि कब से स्टार्ट किया मॉडलिंग करना? मैंने 2019 से स्टार्ट की थी मॉडलिंग। ठीक है। उससे मैंने कराची के कुछ ब्रांड्स किए। ठीक है। इसमें कुर्ता ब्रांड्स हैं, उसमें टी शर्ट्स और इनके ब्रांड्स हैं। उसके बाद फिर अभी इस्लामाबाद में मैंने आया हूँ, तो इसमें मेरा हार्ड वर्क चल रहा है कि देखें अब क्या होता है। इसके अलावा जो मेरा लंदन में एक प्रोजेक्ट चल रहा है। अच्छा, माशाल्लाह जी, फैशन मॉडलिंग के नाम से मैगजीन है, उस पर काम चल रहा है। सही है। मैं भी होप्स हो कि वो बहुत जल्द आ जाए। आपको न्यूज़ चैनल में भी नज़र आए, उसका ज़रा बताइएगा। मेरे कुछ रिलेटिव्स हैं तो उनका न्यूज़ चैनल वगैरह है, तो उस वक्त पे भी मैं जा चुका हूँ 2 बार अपने इंटरव्यूज़ के लिए। अच्छा, माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। आप एक मीडिया का एक बहुत बड़ा आइकॉन है उनसा, मुझसे ज़रा थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर करिएगा, यूट्यूब का एक्सपीरियंस ख़ास तौर पे कैसा, कब स्टार्ट किया और कैसा है अभी तक चल रहा है? क्योंकि मैं मेन स्ट्रीम चैनल्स पे भी काम कर चुकी हूँ, एज एन एंकर, को एंकर, एज एन रिपोर्टर कर चुकी हूँ। वो भी एक बहुत ही वास्ट फील्ड है आपके लिए। जब पहले मैं आई थी इस फील्ड में तो मुझे बहुत ज़्यादा शौक था मीडिया में आने का। जो होता है लोगों को, यार मैंने स्क्रीन पे आना है, तो वो एक ग्लैमर, लोगों को लगता है बहुत ग्लैमरस फील्ड है और आप जाके तो फ़ौरन से छा जाएंगे, लेकिन जब आते तो समझ आती है कि बहुत ज़्यादा मेहनत के बाद आपको थोड़ा सा जो है ना नाम मिलता है। तो जब मैंने मेन स्ट्रीम से स्टार्ट किया तो वो तो करना ज़्यादा मुश्किल होता है, आपके पास मार्जिन इतना नहीं होता।
वहाँ से करने के बाद जब मैं यूट्यूब पे आई तो यूट्यूब मेरे लिए बहुत इजी थी। उसमें मैंने बहुत से चैनल्स के साथ काम किया और रोड शोज़ करती थी मैं, जिसमें मेरा बहुत मज़े का एक्सपीरियंस रहा। मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आता था उस चीज़ में जाके लोगों की ओपिनियन लेना, ख़ास तौर पे सही जो रशी एरिया जैसे हमारे हो गई ये कराची कंपनी जैसा एरिया हो गया, और सही पिंडी में जाके जो आज से तकरीबन जो कोविड से पहले वाली ईद थी, चांद रात का शो मैंने जाके पिंडी कमर्शियल मार्केट से किया था। अच्छा। रोड शो तो मतलब वो इतने मज़े के एक्सपीरियंस। रोड शो तो वैसे बहुत मुश्किल होता है, मैंने खुद भी एक दफ़ा किया तो मेरे लिए बहुत। खास तौर पे इस तरह की जगहों पे पिंडी में अगर आप चले जाएं चांद रात पे तो इतना मुश्किल, इतना रशी और इतना क्राउडी होता है कि आपके लिए बहुत लेकिन मैंने उस चीज़ को बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। उसके बाद मैंने जो है यूट्यूब का ही कर रही थी, लेकिन वो फिर मैं करंट अफेयर्स पे आ गई, लोगों के जाके मैं इंटरव्यूज़ करती थी। तो यूट्यूब के साथ तो मैंने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। एक तो मुझे सीखने का बहुत मौका मिला क्योंकि अच्छे लोगों के मैंने जब इंटरव्यूज़ किए उससे लर्निंग बहुत ज़्यादा होती है, आप ग्रूम होते हो बिल्कुल बिल्कुल। तो एक तो मैंने सीखा बहुत ज़्यादा, फिर एक जब लास्ट जिस चैनल के साथ मैं करी थी उसकी सब्सक्रिप्शन बहुत ज़्यादा थी, लोग बहुत ज़्यादा देखते थे, मतलब उसकी व्यूअरशिप लाखों में आती थी। अच्छा। उसकी वजह से लोग जो है ना काफ़ी मुझे जानने लगे, पहचानने लगे। फिर बीच में मैंने थोड़ा गैप ले लिया, तो अभी जब दोबारा उस चैनल के लिए मैं कभी कभार शोज़ करती हूँ तो नीचे कमेंट सेक्शन में मैं देख रही होती हूँ, लोग कहते हैं अच्छा वेलकम बैक, अब वापस आ गई है इंसान, चलो बहुत अच्छा लगा आपको देख के। लोग जब आपको पहचानते हैं, प्यार देते हैं, ऑब्वियसली आपको बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल। तो मेरी ज़्यादा पहचान मेन स्ट्रीम से ज़्यादा यूट्यूब की वजह से है। अच्छा माशाल्लाह, बहुत अच्छा। अपने चैनल का मेंशन करना चाहेंगी इधर? मैंने अभी अपना तो कुछ नहीं, अभी स्टार्ट करना है ईद के बाद। ठीक है। तो मैं बाकी चैनल्स जिनके साथ काम करी थी उनसे मैंने ब्रेक ले लिया बिल्कुल। अभी रमज़ान में तो मैं कुछ भी नहीं करी। अल्लाह आपको मज़ीद तरक्की अता है। इंशाल्लाह मेरा है प्लान कि अपना चैनल में स्टार्ट करूँगी। सही है सही है। अच्छा शरोज़, मैं आपकी तरफ आता हूँ। बचपन में ईदी लेते थे, मुझे अब ये है कि अब देनी पड़ती है, कैसा फील होता है? अच्छा फील नहीं होता। अच्छा फील नहीं होता? बचपन में सारे चाचू मामू तो उनसे ईद मिलती थी, खासतौर पे अब्बू से। अच्छा। अभी से भी ले लेते थे, लेकिन अब ये है कि देनी पड़ती है। भाई हैं मेरे छोटे, तो वो मुझसे अभी से मतलब ले चुके हैं काफ़ी। अच्छा अच्छा। तो जब अपनी जेब से जाते हैं तो बड़ा अजीब लगता है। अच्छा, उनसे आप बताइएगा, अपना एक्सपीरियंस शेयर करिएगा। अब भी आपको भी मेरा ख्याल है ईदी देनी पड़ती होगी। हाँ, बचपन की ईद तो मुझे सबसे ज़्यादा इसलिए मिस करती हूँ कि इतनी ईदी बनती थी। अब्बू से लेना सबसे पहले उठ के, फिर अम्मी से, बहन भाइयों से, उसके अलावा ननियाल से, ददियाल से, इतनी सारी ईदी जमा होती थी। और अब ये टाइम है कि देनी पड़ती है, लेकिन अभी भी जो मुझसे बड़े भाई हैं उनसे हम लोग जो है ना कहते हैं दो ईदी ज़बरदस्ती लेते हैं। हालांकि अब ट्रेंड बहुत कम हो गया, लेकिन मैं चाहती हूँ एक ऐसी रिवायत है जिसको कभी भी ख़त्म नहीं होना चाहिए। लेकिन अब लोगों में ट्रेंड बहुत कम रह गया, वो वैल्यू नहीं रही पैसे की भी। पहले होता था जब मैं छोटी, मुझे 10-10 रुपये भी होते तो 10-10 करके हमारे लिए बहुत ईदी हो जाती थी। अब तो आप 1000 रुपया भी दें तो आजकल के बच्चे कहते हैं क्या ये तो कोई ईदी नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है। वो भी बहुत कम है, तो पैसे की वैल्यू भी कम हो गई, इस वजह से ईदी भी लोग नहीं देते उस तरह से। क्योंकि आप जब हजार भी दें तो बच्चों को कम लगती है, तो आप खुद भी कहते हैं यार चलो रह नहीं देती हूँ, नहीं देती। इसलिए लेकिन मैं चाहती हूँ ये रिवायत रहनी चाहिए, ईदी हर हाल में देनी चाहिए, थोड़ी ही हो लेकिन देनी चाहिए, देनी ज़रूर चाहिए। अच्छा शरोज़, मुझे एक और अभी ज़हन में क्वेश्चन आया, ईद के दिन वो कौन सी ऐसी डिश है जिसको खाएं तो पता लगता है ईद है? सर बकरा ईद पे तो बकरा ही खाने से पता लगता है। हाँ जी। छोटी ईद पे? छोटी ईद पे सर ये है कि स्वीट्स जैसे खीर वगैरह हो गई, शीर खुरमा, हाँ ये हो गई, हलवा वगैरह हो गया। सही है। तो ये चीज़ें। हाँ जी, आप बताएं, आप क्या पसंद करती हैं? वैसे कि इसके अलावा तो मीठी की मतलब मीठी चीज़ों की होती है, लेकिन मुझे स्वीट्स बिल्कुल नहीं पसंद। अच्छा। तो मेरे लिए तो बिरयानी ही होती है। अच्छा, खाने का वेट करती हैं। सही है सही। मुझे मीठा नहीं पसंद बिल्कुल भी, तो मैं इस चीज़ पे भी मतलब बहुत कमी हो गया। केक कोई थोड़ा बहुत ले लेती हूँ, बाकी मैं चीज़ें नहीं खाती मीठी बिल्कुल। अच्छा, आप मीठा ज़्यादा नहीं पसंद करती हैं? मुझे पसंद ही नहीं है बिल्कुल भी। सही। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। फेडरिको पिज़्ज़ा सर, एंड सबसे पहले सर ईद गुजरी है, तो आप सबको ईद मुबारक हो। खैर मुबारक। और सर आप हमारे पास है स्पेशली जो हमारा पिज़्ज़ा है, अगर आप पिज़्ज़ा लाइक करना चाहते हैं तो आप डिसाइड कर लें, इसमें से मेन्यू में आपको। अच्छा, ये हमारे गेस्ट हैं, आप लोग जी डिसाइड करें कि ये जो सबसे अच्छा पिज़्ज़ा है वो ले आए। आपका सबसे अच्छा। सर मैम हमारे पास फेडरिको स्पेशल पिज़्ज़ा है, बस आपको के साथ चिकन टिक्का, फजीता, पेपरोनी, ऑलिव्स, मशरूम सारी चीज़ इसमें इंक्लूडेड है। ठीक है, सही। आप वो कर दें बस। इसके अलावा स्टेक्स भी है, पास्ता, जूसेस। नहीं, अब बस वो स्पेशल पिज़्ज़ा जो आपका वो कर दें। शिरोज़ आप बता दें, आप क्या चिकन फजीता फेवरेट है मेरा, तो स्पाइसी वही होगा है। सर। कोई मसला चलें, ये इस ईद पे आप लोगों को मैं शीर खुरमा तो नहीं खिला सका, पिज़्ज़ा ही खिला देता हूँ। तो ये जी हमें इन्होंने स्पॉन्सर भी किया है फ्रेडिकोज़ वालों ने, तो इनका बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, मैं आप लोगों के साथ ना आज एक गेम शो भी खेलूँगा, और उस गेम शो में ये है कि आप लोगों का IQ भी चेक किया जाएगा, और उसके अंदर फिर मैं आपको सेगमेंट थोड़ा समझा दूँगा कि प्रोग्राम का सेगमेंट क्या है। तो सबसे पहले मैं IQ से ही स्टार्ट कर लेता हूँ, अगर आप लोग रेडी। वाला तो मैं उठ के चली जाती हूँ।
देखें ये टेस्ट करना होता है, मैं अपने हर प्रोग्राम में जो है ना वो टेस्ट करता हूँ। आसान आसान रखिएगा। जी आसान है। अच्छा जो जवाब है ना वो ये नहीं है कि आप दे दें आप दे दें, दोनों में से जिसको आता हुआ वो जवाब दे देगा। आपने सारे जवाब देने। मेरा अपना IQ ये वैसे आज मैंने जो है ना अपने ईद के सबसे मुश्किल सवाल, सेगमेंट में आप समझे मैं हूँ ही नहीं शो पे। मैं सबसे मुश्किल सवाल निकाल के लाया हूँ, तो देखते हैं। अच्छा मेरा पहला जो सवाल है वो ये है कि वो कौन है जो किसी का गला काट देता है, किसी के बाजू काट देता है, लेकिन उस पर केस नहीं होता? छुरी। छुरी नहीं, फिर क्या है? इंसान है। वो जो सर फांसी भी देते हैं। वो ईद पे कुर्बानी वाला जो होता है, लेकिन उसमें बाजू तो नहीं काट सकते। मुझे आप कसाब। कसाई की बात कर रहे हैं? हाँ। नहीं। थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है, समझ नहीं आ रहा। मैं रिपीट कर दूं, किसी का गला काट देता है और किसी का बाजू काट देता है। दर्जी। यस, ये जवाब ठीक है। अच्छा अगला मेरा क्वेश्चन है कि 5 मजदूर एक घड़े को खोदें, कितनी मिट्टी निकलेगी? 5 मजदूर मिल के एक घड़े को खोदें तो कितनी मिट्टी निकलेगी? थोड़ा है मतलब IQ का उस तरफ ना जाएं कि गिनना शुरू करते हैं मिट्टी कितनी निकलेगी, किलो निकलेगी। उस तरफ मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, किलो 2 किलो के हिसाब से नहीं है। दोबारा एक बार रिपीट करें। 5 मजदूर मिल के एक गड़ा खोदें, कितनी मिट्टी निकलेगी? देखिए गड़ा तो ऑलरेडी खुदा हुआ है ना। क्या मतलब घड़ा जो होता है? गड़ा तो खुदा हुआ है, तो मिट्टी क्यों निकाल ली उन्होंने जब ऑलरेडी खुदा हुआ है? अच्छा जी तीसरा क्वेश्चन है मेरा जी, एक वो कौन सा परिंदा है जो घोंसला नहीं बनाता? ये आप ही बताएं, मुझे कोई नहीं पता। मैंने कहा मैं अपने सबसे मुश्किल क्वेश्चन लेके आया हूँ। कौन सा परिंदा है जो घोंसला नहीं बनाता? आप इतनी मुश्किल लाए तो मेरे ख्याल में आप खुद ही सर इसका जवाब दें। थोड़ा सा सोचें। परिंदे बनाते हैं घोंसला। अच्छा ये है कि हो सकता है वो मरने के बाद कोई ना बना सकता हो। ये कैसा सवाल? मरा हुआ परिंदा। मरा हुआ परिंदा अपना घोंसला दोबारा तो नहीं बना सकता। बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है, थोड़ी इजी कर लो। अच्छा चलें जी, थोड़ा सा हमें सजेशन मिली है कि इनसे इजी क्वेश्चन कर लिया जाए। थोड़ा सा मैं सोच लूँ कि मैंने, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लिखे हुए हैं। अच्छा वो क्या है जो आपको पहली बार मुफ्त मिलता है, दूसरी बार भी मुफ्त मिलता है, तीसरी बार कीमत देनी पड़ती है? पहली बार भी मुफ्त मिलता है, दूसरी बार भी मुफ्त मिलता है, तीसरी बार कीमत देनी पड़ती है। अबे यार ये कैसी चीजें पूछ रहे? मेरे तो ऊपर से गुजर रही है सारी। कोरोना वैक्सीन है। कोरोना वैक्सीन वो एक ही बार मिलेगी, वही पैसों की। नहीं, कोरोना वैक्सीन जो है वो लग रही है, तो वो पहली दफ़ा भी फ्री में लग रही है, 2 डोज जो है वो फ्री में लग रही है। तीसरी भी फ्री? नहीं, तीसरे में आपको पैसे देने पड़ेंगे। वो उनका जवाब मैं उसको कर रहा हूँ, जवाब ये नहीं, आप लोग परेशान हैं। तो देखो ये इसका जो जवाब है वो ये है। अच्छा मैं हिंट देने लगूँ। हाँ, इसका जो जवाब है आपकी बॉडी पार्ट से मिलता है। बाल, दांत, दांत या दांत जवाब। क्योंकि बंदा गंजा होता है तो वो भी पैसे दे के लगवाता है, पहले तो वैसे ही मिलते हैं। चलो जी, अब मैं मेरा ख्याल है कि IQ को ज़रा हटा लिया जाए, क्योंकि इसमें हम लोग उस पर नहीं आ पा रहे। अच्छा अब ये है कि मैं आपको थोड़ा सा अगला जो पार्ट है गेम का वो मैं समझा देता हूँ। मैं एक वर्ड बोलूँगा तो आपने एक शॉर्ट सी स्टोरी सुनानी है और उन वर्ड को बीच में लाना होगा। ये फ़नी होनी, स्टोरी फ़नी चाहिए। ये नहीं कि आप सीरियस स्टोरी लेके बैठ जाएंगे, हमारे जो व्यूअर्स हैं ना बोर नहीं होने चाहिए, क्योंकि आज ईद का दिन है, आज हंसने हंसाने का दिन है। अच्छा जी सिलेंडर, आप पे आता हूँ शिरोज, सिलेंडर फट गया। सिलेंडर फट गया। आप स्टोरी बनाएं इससे कि, और उसमें बीच में लिखना है सिलेंडर फट गया। सिलेंडर, चले वर्ड आपके पास आया जी सिलेंडर। यार इससे अच्छा पर्चियों वाली गेम करा ले कुछ। सिलेंडर सर ये है कि सिलेंडर बहुत भारी होता है। बचपन में घर वाले भेजते थे कि इसे भरवा के लाओ, इसमें गैस ख्वारी होती बहुत पड़ती थी। तब हम 2-3 दोस्तों के साथ मिला के एक साइड से पकड़ता था, एक साइड से पकड़ता था, या तू 5 रुपए रख ले मेरे साथ चल, सिलेंडर भरवा के ला। ठीक है। तो ये था कि भारी बहुत होता था, लेकिन खैर अब देखा जाए तो अब सिलेंडर वाला कोई सीन नहीं है, अब खुद ही घर वाले करवा के ले आते हैं। जी उनसे आप बताइएगा सिलेंडर के ऊपर ही। अब मुझसे कोई और स्टोरी? नहीं, वो अगला वर्ड जो है वो उनकी अलग स्टोरी है, आपकी अलग स्टोरी होगी। मैंने तो कभी जिंदगी में
भरवाने गई मुझे तो पता ही नहीं। चले जी, दूसरा आप पे फिर एक और कर लेते हैं, फजूल ब्लॉगर। हाँ ये आपने अपने जुमले के बीच में बनाना है, फजूल ब्लॉगर। ओके फजूल ब्लॉगर। हाँ एक ऐसी एग्जांपल मैं देना चाहती हूँ जो कि मुझे देनी नहीं चाहिए। अच्छा। बहुत से लोग इसमें मुझे गालियाँ भी देंगे, जैसे कभी हुआ तो पार्टी हो रही है। अच्छा। तो आप कुछ भी पोस्ट कर दें, अगर आपके थोड़े से आपके फॉलोवर्स हैं तो कुछ भी पोस्ट कर दें तो आपकी जो है ना पार्टी हो जाएगी फिर तो। ये बात तो है, ये आपके ये आप जितनी भी मेहनत कर लें और जितने आप मेडल्स ले लें, जितना आप में टैलेंट हो, वो चीज़ें पीछे रह जाती हैं। लेकिन अगर आप थोड़े से फेमस हैं तो फिर अगर आप कुछ भी पोस्ट करेंगे तो आपकी पार्टी हो जानी है। अच्छा अच्छा, ये तो आपने बड़ी अच्छी स्टोरी खींची है। आपको कोई इससे स्टोरी याद आती है? सर ये चीज़ है कि कुछ ना होती बहुत ज़्यादा मिल जाए। अच्छा, अगर कोई फजूल सी भी पोस्ट करे, किसी भी पोस्ट और तो लोग उसको ऐसे उठा लेते हैं। क्या बात है कि हमारे जो लोग हैं इन पे अगर कोई अच्छी पोस्ट करता है उसको एप्रिसिएशन उतनी नहीं मिलती, जो बुरी और नेगेटिविटी की पोस्ट होती है उस पर ज़्यादा एप्रिसिएशन। सर आजकल सोसाइटी में देखा जाए तो नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, तो जो लोग नेगेटिविटी शेयर करते हैं तो उसको बहुत ज़्यादा मतलब चढ़ावा दिया जाता है। लेकिन जो बेचारे पॉजिटिव और पॉजिटिव बना रहे हैं, चीज़ें बना रहे हैं, तो उनको इतना नहीं दिया जाता। तो चलो आप ही कोई सजेशन दें कि नेगेटिविटी को कम कैसे किया जा सकता है? सर नेगेटिविटी को कम ऐसे किया जाए कि जो लोग, सबसे मेन चीज़ तो ये है कि किसी को ना खींचे, किसी का हक ना मारे। सबसे मेन चीज़ है कि जब किसी का हक नहीं मारेंगे तो सबको एक बराबर चीज़ मिलेगी, तो एक इंसान अपना भी अच्छा काम करेगा, दूसरा भी अच्छा काम करेगा। ये नहीं कि किसी को खींचे। एप्रिसिएशन नहीं मिलती मेरा ख्याल है, जो अच्छा काम करते हैं, जो बुरा काम करते हैं उसको ज़्यादा एप्रिसिएशन। आप टिकटॉक पे देखें, बिल्कुल, तो वो सब जो पुराने लोग चल रहे हैं ना, उन्हीं को मतलब आगे उठा के दिया जा रहा है। जो बेचारे मेहनत कर रहे हैं, दिन रात मतलब एक कर रहे हैं, उनको वो चीज़ नहीं मिल रही है, एप्रिसिएशन नहीं मिल रही। ऐसी बात है, बहुत गलत है, हक मारा जा रहा है। उसका रीज़न मुझे लगता है कि हम लोग खुद ऐसे, हम लोग देखना ही ऐसी चीज़ें चाहते हैं। ये भी बात है। आपके सामने कोई भी आके इन्फॉर्मेशन वाली चीज़ लगा दे, आप कहेंगे छोड़ो यार, मैं सुबह मैं टिकटॉक देखता रहूँ, टिकटॉक देखती रहूँ, उस पर टाइम गुजारता रहूँ, हम घंटों गुजार देते हैं। हम लोग खुद ऐसे, हम लोग देखना ही ऐसी चीज़ें चाहते हैं, तो फिर वो दिखाने वाले भी चाहते हैं हम ऐसी ही चीज़ें दिखाएं। ये बात तो है, क्योंकि अब ये ट्रेंड एक किस्म का अब तो बन चुका है कि आप अच्छी चीज़ अगर आप मेहनत से करके कोई चीज़ लेके आ रहे हैं, आवाम के लिए लेके आ रहे हैं। वही वो जो पार्टी हो रही वाली जो बंदी है, उसको कोई इतना नहीं जानता था। उसके बाद से उस गाने भी बने उस पे, उसके अलावा बड़े बड़े स्टार्स उससे मिलने के लिए बुला रहे हैं, उसको शोज में बुला रहे हैं, PSF में भी बुलाए की चीज़ें। हाँ, ये चीज़ें इंडिया के एक्टर उसमें मेम्स बना रहे हैं, किस चीज़ पे उसको बुला रहे हैं। बस यही है, हालांकि कोई इतनी अच्छी बात नहीं थी, लेकिन फिर भी फैला दी। एक चीज़ मेंशन करूंगा कि हमारे पाकिस्तान का टैलेंट गलियों में रुल रहा है, लेकिन ये है कि जो एक बार बस चढ़ गया मोबाइल पे तो उसको खींचा जा रहा है। पाकिस्तानियों को प्लेटफॉर्म देना चाहिए इस चीज़ के लिए, मॉडलिंग के लिए, एक्टिंग के लिए, शोबिस में जो भी चीज़ें, कि जो गरीब बंदा है उससे भी आगे जाके मौका मिले। अच्छे अल्लाह करे हमारे चैनल के थ्रू आपका ये मैसेज सब तक पहुँच जाए, मेरा मैसेज पहुंच जाए तो अच्छी बात है। अच्छा जी, अब तीसरे वर्ड की तरफ आते हैं। गेम तो हमारी बीच में ही रह गई। अगला जो वर्ड है आपसे शुरू करूँगा, मोबाइल टूट गया। हाय, मोबाइल टूट गया। सबसे पहले तो मेरी दुखी अच्छा, ऑलरेडी टूटा हुआ है। मोबाइल टूटने की तो ना ही पूछे, इतना दुख होता है। एक तो ये अभी मेरे भाई की शादी थी और उस पर एक बड़ी मजे की हमारी रस्म होती है, उसको हम बोलते हैं घोली। वो मैंने भरने के लिए बड़े स्टाइल से मैंने रखा अपने सर पे। वो सिस्टर को दिया फोन, मैंने कहा जरा पकड़ो मेरी पिक्चर बनाना, और देते देते गिरा। वो क्या गिरा, मैंने वो भी नीचे गिराई, सर से गिरी और वो भी टूटी और मेरे फोन की हालत हो गई। और ये मतलब मुझे इतना दुख है, इतनी कीमती जो हमारी रस्म थी वो इस मोबाइल की वजह से रह गई, इसके टूट जाने की वजह से। सही है। अच्छा, अब कार, आपके पास वर्ड है कार, गाड़ी, उसको कैसे डिफाइन करेंगे? मुझे चलानी नहीं है। अच्छा, गाड़ी चलानी नहीं आती। अच्छा, कार से रिलेटेड कोई फनी वाकया याद आता है ज़हन में? सर कार से रिलेटेड दोस्तों के साथ जाते हैं जब क्रूज़ वगैरह पे, तो एक मेरा दोस्त है नुमान, तो वो सर काफ़ी गंदी गाड़ी चलाता है। तो मैं फिर ये है कि बेल्ट को पकड़ के या उसको पकड़ लेता हूँ कि मेहरबानी करो, क्योंकि मुझे डर लगता है। मेरा एक्सीडेंट हुआ था तो इस चीज़ की वजह से मैं थोड़ा अवॉइड करता हूँ इन चीज़ों को। सही है, सही। अच्छा, आप लोगों भी अब, क्योंकि गेम पार्ट तो ख़त्म हो गया, अब अगला राउंड की तरफ ये आता हूँ कि आप लोगों ने स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी गुजारी है, उसमें आप लोग सबसे कोई फ़नी वाकया सोचें और वो आप हमारे व्यूअर्स से उनसे आप भी शेयर करिएगा, जो अपना सबसे फ़नी वाकया आप लोगों के साथ गुजरा हो। सही, मुझे सोचने दे कोई मुझसे मेरे साथ, क्योंकि काफ़ी होते हैं, मेरे अपने साथ भी काफ़ी वाक़यात हो चुके हैं। तो ये है कि अब आप लोगों के साथ देखते हैं, आप लोग अपने वाक़या ज़रा सुनाएं। फ़नी होना चाहिए, क्योंकि मैं सीरियस वाक़े पे नहीं फ़नी होना चाहिए, क्योंकि वैसे भी कोरोना ने ना सबको सीरियस, हाँ, सबका सीरियस किया हुआ है। हम लोग टोटली एंटरटेनमेंट से भरपूर एक प्रोग्राम है ये। तो सर जो स्कूल लाइफ की बात है वो तो ये है कि मैथ मुझे बड़ी मुश्किल लगती थी। अच्छा, तो हमें 0 पीरियड में बुलाया जाता, एक हमारा स्कूल लगता था 8 बजे, तो हमें 7:30 बुलाया जाता कि आधा घंटा आपका टेस्ट होगा पहले। ठीक है। तो उसमें मैथ मुझे आती नहीं थी और मेरे साथ कुछ दोस्त थे तो नहीं आती थी। तो कुछ लड़कियां बहुत ज़्यादा होशियार थी, उनको मैथ आती थी, तो हम उनको सर मिन्नतें वगैरह करते थे कि ब्रेक करवा देंगे आपको,
लेकिन आप ये टेस्ट ना करें, क्योंकि सर्दियों में सर जब स्टिक्स पड़ती थी कॉलेज गाँव की ये है कि वहाँ पे स्टिक्स बहुत ज़्यादा पड़ती है, अच्छा अच्छा तो हाथ सूज जाते हैं। तो हम लड़कियों को कुछ ना कुछ कह के तो ये चीज़ होती थी कि टेस्ट ना लिया जाए। अच्छा और ये भी बहाना करते थे कि मैम मैं बीमार हूँ, मेडिकल टेस्ट लेने की चीज़ें हो जाती हैं। अच्छा, ये तो बहुत ही फनी है। सही है। उनसे आपको कोई याद है? मेरे साथ तो मतलब ये तो मैं अभी तक सबको सुनाती हूँ। मैं बचपन से तरह ज़िद्दी रही हूँ, क्योंकि मैं जब बहुत छोटी थी मैं बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी, मैं बिल्कुल मरते मरते बची हूँ। उसकी वजह से तो मैं बहुत ज़्यादा लाडली हूँ, तो मैं ज़िद्दी बहुत थी और मैं बहुत ज़्यादा ज़िद करती थी। ऐसे हम लोगों का एक ट्रिप जा रहा था तो घर वाले नहीं मान रहे थे, तुम बहुत छोटी हो। उस टाइम मैं बहुत छोटी थी और कश्मीर में मैं रहती थी और हमारा ट्रिप इधर इस्लामाबाद आ रहा था, तो ये था कि बहुत लंबा होगा और एक ही दिन में जाना है आना है, तुम थक जाओगे, ये वो। 2 दिन में नाराज़ होगी, खाना शाना नहीं खाया, सही जिद करके फिर पापा ने कहा चलो ठीक है चली जाओ। अच्छा मैं आई, सुबह में हम लोग वहाँ से निकले, जल्दी निकले, तो छोटी थी ज़ाहिर है, उस टाइम में तो नींद भी ज़्यादा आती है, बच्चे इतने केयरलेस होते हैं, इस तरह की चीज़ें, वैसी ही नेचर थी। तो रात को तकरीबन नेक्स्ट डे मॉर्निंग में हम लोग जाके पहुँचे घर पे, तो मेरे मामा लोग घर पे कोई भी नहीं था। उन्होंने मुझे की दी हुई थी कि तुम अगर जल्दी आ गई तो आके तुम घर पे रह लेना। मैं आई, मैं गई घर पे, तो बाहर से मैंने लॉक मतलब अंदर से लॉक करके मैं जाके सो गई, क्योंकि नींद इतनी ज़्यादा आई हुई थी। अब मेरे घर वाले आए वापस, उन्होंने आके बेल पे बेल बजा रहे हैं, उन्हें लग रहा है कि यार पता नहीं क्या है, बाहर लॉक भी नहीं लगा हुआ, क्या है, अगर वो होती तो खोल देती। और मैं ऐसी सोई हुई हूँ, मुझे दुनिया की परवाह नहीं है, और लिटरली पूरा मोहल्ला जमा हो गया, उनके घर में चोर आ गए और मैं अंदर सो रही हूँ। अब हम ऊपर वाले पोर्शन में रहते थे और हमारा जो आगे टेरेस था उसका जो दरवाज़ा था वो मैंने खुला छोड़ दिया था एक ना। अब इन लोगों ने कहा कि इनके घर में तो चोर आ गए और ये बेल पे बेल बजाए जा रहे हैं, पूरा मोहल्ला जमा हो गया कि पता नहीं क्या सीन हो रहा है। उन्होंने एक बंदे को तैयार किया कि भाई तुम ये करो कि यहाँ से सीढ़ी लगा के और ऊपर चढ़ो और देखो। वो बंदा डरा है, नहीं भाई अंदर तो चोर है, मुझे मारेंगे। उसे भी नहीं पता अंदर वो सो रही है बिल्कुल दुनिया से बेखबर। अच्छा वो जैसे ऊपर चढ़ा, उसने डंडा पकड़ा हुआ कि भाई अंदर से फौरन चोर मुझ पे हमला करेंगे, मैं उनको मारूंगा। अच्छा दरवाज़ा खुला, अंदर गया, आराम से डरता डरता जाके देखता है मैं सो रही हूँ। उसने फिर दरवाज़ा खोला, सब देखा मैं सो रही हूँ। और फिर उसके बाद जब मुझे सही मेरी धुलाई हुई थी कि मतलब तुम क्या इतना सो रही थी, मैंने कहा मुझे तो पता ही नहीं है। मैंने तो बिल्कुल उठ के देखा, सब मोहल्ले वाले घर के अंदर एंटर हो रहे, भाई क्या हुआ क्या हुआ। तो ये वो इंसिडेंट है जिसको मैं अब तक शेयर करती हूँ कि मैं इतनी बेगम सो रही थी कि मुझे बिल्कुल होश नहीं था कि क्या हो रहा है। ये तो आपको एक बहुत ही फनी वाकया हुआ, जो अंदर कुछ और हो रहा होता और बाहर चोर है, मोहल्ले वाले सारे जमा हो गए और अंदर मैं सो रही हूँ। ये लास्ट अभी एक उर्दू पॉइंट पे वीडियो भी शेयर हुई थी ना, लड़की में चोर आ गया तो उसने भी ये काफ़ी शोर मचाया था। तो ये अच्छा। उनकी आई थिंक ये वो यही तो नहीं थी? अब वैसा नहीं सोती। अच्छा अब मतलब इस तरह नहीं सोती। अच्छा अब क्योंकि तो एक कॉल आती है, मैं जाग जाती हूँ। अच्छा अब तो ये टाइम आ गया। अब मतलब उस वाक़े के बाद से ये हुआ है कि उस वाक़े से पहले? उस टाइम मेरी सही धुलाई हुई थी उसके बाद। अच्छा आप लोगों ने भी अपनी ईद कर ली जानी होगी और मैं आप लोगों का ज़्यादा वक्त नहीं लेता। आप लोगों का तो बहुत शुक्रिया कि आप लोग तशरीफ़ लाए, इतना कीमती वक्त निकाल के। आखिर में शरोज़, अगर आप मुझे कोई मैसेज देना चाहें, मेरे प्लेटफॉर्म से देखने वालों को कोई अहम इंपॉर्टेंट मैसेज देना चाहें, कोरोना के हवाले से दे दें, कोई जर्नल दे दें। मैसेज मैं यही देना चाहूँगा आप प्लेटफॉर्म से कि आजकल कोरोना का टाइम चल रहा है, कोरोना है भी और नहीं भी, लेकिन एहतियात ज़रूरी है। तो काइंडली जो लोग मास्क नहीं यूज़ करते, हैंड सैनिटाइज़र नहीं यूज़ करते और दोस्तों को मतलब हग वगैरह करते हैं, तो इस चीज़ से थोड़ा अवॉइड करें और एहतियात ज़रूरी है। हाँ ये नहीं कि बिल्कुल घर बैठ जाओ या खान साहब की बात मान लो और कहो कि बस अब घर ही बैठना है, इस चीज़ को अवॉइड करो। दूसरा यार सबसे मेन चीज़ जो है, किसी का हक ना मारो, किसी को मतलब उसको नीचे डिग्रेड ना करो, सारे जो इंसान हैं इक्वल हैं, तो ये चीज़ का ख़ास ख्याल रखें। बहुत अच्छा मैसेज दिया आपने। उनसे आप कोई मैसेज देना चाहेंगी? कोविड ज़ाहिर ऑब्वियसली है, एहतियात करें बहुत ज़्यादा, लेकिन एक और चीज़ जो मुझे लगता है कि इस टाइम में बहुत से लोगों को हमारी हेल्प की ज़रूरत है, उन लोगों को मत भूलें। जैसे रमज़ान में अगर हम लोगों के अच्छे दस्तरखान सज रहे थे, तो मैं ये तब भी कहती कि उन लोगों को नहीं भूलना चाहिए जो अफोर्ड नहीं कर सकते। अभी भी ईद का टाइम है, इसके बाद भी कोविड जब तक है, बहुत से लोग हैं जॉबलेस हो गए, बहुत से लोगों की प्रॉब्लम है, तो हमें ऐसे लोगों को नहीं भूलना चाहिए। अपने घरों के जब हम बड़े बड़े दस्तरखान सजा रहे हैं तो उन लोगों को भी याद रखना चाहिए। एक बहुत ही अच्छा मैसेज उनसा ने भी दिया कि इस मुश्किल घड़ी में अपने उन दोस्तों का भी ख्याल रखें, उन लोगों का भी ख्याल रखें जो इस टाइम महरूम है अपनी ईद सेलिब्रेट करने से, क्योंकि हम लोग तो एक मिडिल क्लास जिस फैमिली से भी हैं, हम लोगों को दूसरे लोगों की मदद करनी चाहिए। अपने इस प्लेटफॉर्म से एक मैं भी मैसेज ये देना चाहूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह एक ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट हूँ जो लोगों की मदद करती है और आपसे मदद करना चाहते हैं हमारे प्लेटफॉर्म से। और यही मैसेज देना चाहूँगा कि आप लोग भी अगर एक अच्छा कमा रहे हैं और अगर आप लोगों के पास इतनी है कि आप लोग सर्वाइव कर सकते हैं, तो उन लोगों का ख्याल रखें जो इस मुश्किल घड़ी में सर्वाइव नहीं कर पा रहे। तो मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह नेगेबान।